हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मेथड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, परावर्तन क्या है? तो परावर्तन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकराती है, सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान ले यह कोई चमकीली सतह है जिसका एक भाग, इस साइड वाला जो भाग है वो रंगा हुआ है और इस साइड का भाग चमकीली सतह है। जब प्रकाश की किरणें इस चमकीली सतह से टकराएगी तो प्रकाश जो है टकराकर वापस लौट जाएगी, टकराएगी और लौट जाएगी। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप कई बार देखे होंगे, जब दर्पण के सामने किसी भी प्रकार का लाइट जलाई जाती है तो दर्पण उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी वापस लौटा देता है। दर्पण यानी कि आईना जो है वह प्रकाश को लौटा देता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लें। उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम को लिखें। परावर्तन के नियम को लिखना है तो परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम जो है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I यानी कि आपतन कोण बराबर होता है कोण R। कोण R यानी कि परावर्तन कोण। इसका दूसरा नियम है, कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं वो आप देख चुके हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका उत्तर बता दिया है। अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। उसमें मैंने सभी चीज़ें बताई हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इस सब के बारे में मैंने बता दिया है उस वीडियो में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। इसमें अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखना है, लेकिन मैं आपको 3-4 उपयोग बता देता हूँ। इसमें से आप कोई भी दो उपयोग आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई दो याद रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। तो पहला उपयोग जो है वह अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन या गाड़ी जो होती है उसके हेडलाइट यानी कि आगे की जो लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हो गया पहला उपयोग। अब दूसरा उपयोग जो है, दूसरा उपयोग, इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को ही कहते हैं हजामती दर्पण। तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला और दांत इत्यादि की जांच में किया जाता है। डॉक्टर जो है वो रोगियों के नाक, कान, गला, दांत इत्यादि की जांच जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा ही करते हैं। ये तीसरा उपयोग हो गया। अब चौथा उपयोग जो है वो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये मैंने 4 उपयोग बता दिया है। आप इनमें से कोई सा भी दो उपयोग लिख सकते हैं।
एग्जाम में दो उपयोग कहेगा तो दो उपयोग कोई सा भी इनमें से लिख देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का ज़्यादा उपयोग नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देंगे, उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। अब उसका उत्तर लिखेंगे। उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जहां चालक सामने बैठा होता है। किसी भी गाड़ी के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो एक उपयोग ये हो गया, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में यानी कि वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है। अब दूसरा उपयोग जो है वह सड़क पर लगे बल्बों में स्ट्रीट लैंप के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ये दूसरा उपयोग हो गया। तो यदि एग्जाम में उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा जाए तो यह दो उपयोग लिख देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे h' से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई यानी कि जिसे h से सूचित करते हैं। इन दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h से सूचित करते हैं और आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो m बराबर h' हो जाएगा। m बराबर h' ये आवर्धन का फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ देना है कि इसे m से सूचित करते हैं। m बराबर h' ये भी लिख देना है। जब एग्जाम में आप आंसर लिखेंगे तो ये भी नीचे लिख देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलकर फैलती चली जाए वो अपसारी किरणपुंज कहलाता है। जैसे टॉर्च का लाइट जो है वो अपसारी किरणपुंज है। टॉर्च का लाइट अपसारी किरणपुंज कहलाएगा क्योंकि टॉर्च से जब प्रकाश निकलती है, टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है वो इस तरह से निकलती है यानी कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो इसमें जो प्रकाश का किरणपुंज है वह अपसारी किरणपुंज निकलता है। अब आप अपसारी किरणपुंज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह दे सकते हैं, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी जगहों से आकर एक बिंदु पर मिल जाए उसे अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। तो अभिसारी किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हमें लेंस का या फिर दर्पण का प्रयोग करना होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम अभिसारी किरणपुंज प्राप्त कर सकते हैं या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम अभिसारी किरणपुंज प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। अभी हमने इसका उपयोग बताया था उत्तल दर्पण का उपयोग में कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पीछे देखने के लिए किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसके कारण पीछे से आने वाली वाहनों को चालक आसानी से देख पाता है और सड़कों पर दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
वो वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा होता है। यदि बहुत बड़ा वाहन है तो उसका प्रतिबिंब भी एक छोटे से दर्पण में आसानी से बन जाता है। कहने का मतलब है उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह विस्तृत होता है। बहुत बड़ी गाड़ी का प्रतिबिंब वह छोटे से उत्तल दर्पण में बन जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, जिससे चालक जो है आसानी से पीछे देख पाएगा और सड़कों पर दुर्घटना होने से बचा जाएगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप इस तरह से उत्तर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ी जगह का छोटे से दर्पण में प्रतिबिंब बना देगा। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होने का मतलब है बहुत बड़ी जगह का छोटे से दर्पण में प्रतिबिंब बना देता है। बस ये 3 बातें याद रखेंगे और उसी को मिलाकर इसमें लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। यहाँ पर f और r के बीच संबंध पूछा गया है। f और r में क्या संबंध है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। f बराबर r/2। फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इतना ही लिखना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। एग्जाम में जब इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो ऊपर पर सबसे पहले लिख देंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद हम नंबर देकर लिखेंगे कौन कौन से अंतर हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमने डायरेक्टली इस तरह से आंसर लिख दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले अंतर बताने वाले क्वेश्चन को 2 भागों में बांट देंगे। एक तरफ अवतल दर्पण के बारे में लिखेंगे और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण के बारे में लिखेंगे। एक तरफ अवतल दर्पण के बारे में और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण के बारे में। हमने डायरेक्टली इस तरह से आंसर लिख दिया है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। अंतर बताने वाला बात जहां भी आए उसको 2 भागों में बांट देना है। तो आप जब उत्तर लिखिएगा तो 1 नंबर देकर लिखिएगा अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, एक और लिखेंगे इस और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण की तरफ इसमें भी 1 नंबर देकर लिखेंगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण की ओर उत्तल दर्पण के बारे में लिखेंगे और अवतल दर्पण की ओर अवतल दर्पण के बारे में लिखेंगे। ये पहला हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा अंतर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यह अवतल दर्पण के साइड में लिखेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की ओर 2 नंबर देकर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक। दूसरा उत्तर यही लिखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, 2 नंबर देकर। और इस साइड 2 नंबर देकर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब तीसरा अंतर जो है, तीसरा अंतर अवतल दर्पण की ओर 3 नंबर देंगे, उसके ओर लिखेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। 3 नंबर देकर उत्तल दर्पण की ओर लिखेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल दर्पण की ओर 3 नंबर देकर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अंतर बताने वाले क्वेश्चन में इसी तरह से आंसरिंग करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।